नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य में। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो रोज़ शाम 4 बजे मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जहां तक है कोई क्वेश्चन अगर डाउट में है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर सबसे पहले आप अपनी कमेंट देकर अपनी राय बता सकते हैं कि आपको कहाँ से समझ में नहीं आया या क्या दिक्कत आ रही है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे। ठीक है, जहां तक होगी पूरी कोशिश की जाएगी आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन को बहुत ही आसानी से करने के लिए। तो चलते हैं, जैसा कि आज होली है और आप सभी का बहुत बहुत मैं होली के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोगों को वासुदेव और लक्ष्य चैनल की ओर से होली की शुभकामनाएं। तो चलते हैं, जैसे कि लास्ट की वीडियो में हर एक क्वेश्चन छोड़कर जाता हूं, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की सेकंड वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट की। कुछ अभी बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक वीडियो को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। तो चलते हैं आज के अपने कल वाले लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या था कल का लास्ट क्वेश्चन? 5,000 रुपये की राशि पर 8 महीने का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिएगा कितनी राशि थी? 5,000 रुपये की राशि पर कितने की दर से? 5% की दर से। कितने महीने का? 8 महीने का अपॉन 100। जब 8 महीने की बात हुई है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इसे क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं, क्योंकि इसे साल में कन्वर्ट करना होता है। और ऐसे करके क्या निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्लियर है? तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट लेता हूं, तो ये कितना बचा? 50 गुणा 5 गुणा 2/3 बराबर SI यानी साधारण ब्याज। 5 पंजे 25 दूनी 50, 1 जीरो ये वाली अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छिंग 18, 2 बचा, 3 छिंग 18, 2 बचा, पॉइंट लगा ली, जीरो लगा ली, 3 छिंग 18, एक बार 7 बार, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी 166.67 रुपये उसका क्या था? साधारण ब्याज था। 166.67 रुपये उसका साधारण ब्याज था। जो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने लास्ट में छोड़ा था, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसका आंसर था 166.67 रुपये ब्याज थी। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, मैं रिवाइज करता हूं पहला क्वेश्चन। किसी राशि पर 14 वर्षों में, किस पर? किसी भी राशि पर 14 वर्षों में 1400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कितना? 1400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि मूलधन को 6 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 6 वर्षों के बाद 2 गुना कर दिया जाता है। कितने वर्षों के बाद? 6 वर्षों के बाद मूलधन को 2 गुना कर दिया जाता है। तो बताइए 14 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और देखिएगा 14 वर्ष के अंत में 1400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। समय कितना है? 14 वर्ष। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1400 रुपये। ठीक है, समय है 14 वर्ष, साधारण ब्याज हो रहा है 1400 रुपये। तो एक समय में यानी एक साल में या एक वर्ष में ब्याज कितना? एक वर्ष का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज है 1400 रुपये 14 महीने का। तो एक महीने का ब्याज कितना? एक साल का यानी एक वर्ष का 100 रुपये है। अब उसने कहा है कि 6 वर्षों के बाद मूलधन को 2 गुना कर दिया जाता है। देखिएगा, जब मूलधन को 2 गुना कर रहा है तो ब्याज भी 2 गुना होगा। जितना ब्याज पहले था उससे बढ़ेगा। कब? मैं यहां लिख देता हूं 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद मूलधन 2 गुना। ठीक है,
यानी 6 वर्षों के बाद मूलधन 2 गुना। अब देखिएगा एक वर्ष में कितना ब्याज है, 100 रुपये। जब एक वर्ष में 100 रुपये है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये ब्याज है एक वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना, 600 रुपये। अब 6 वर्षों के बाद मूलधन को 2 गुना कर दिया जाता है, और ये क्या है, ब्याज। जब मूलधन को 2 गुना कर दिया जाता है तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 दूनी 200 गुणा। अब बताओ जो 200 रुपये हो गया, जब पहले से मूलधन 2 गुना हुआ है तो ब्याज भी 2 गुना हो गया। 6 वर्ष हो गए, कुल कितने वर्ष थे, 14। 14 में से 6 गए तो बचे 8 वर्ष। 8 6 14 वर्ष पूरे हो गए। 8 दूनी 16 यानी 1600। तो कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 0 की 0, 0 की 0, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1 और 1 2, यानी 2200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 14 वर्षों में साधारण ब्याज 1400 रुपये प्राप्त होता है। 6 वर्षों के बाद मूलधन को 2 गुना कर दिया जाता है, तो 14 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा। जब 14 वर्ष में 1400 प्राप्त हो रहा है तो एक वर्ष में 100 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो 6 वर्ष तक तो उनने कोई चेंजेस नहीं किया है, 6 वर्षों बाद किया है। तो 100 रुपये मिल रहा था 6 वर्षों तक, तो 600 रुपये मिलेंगे 6 वर्ष के लिए। उसके बाद मूलधन को 2 गुना कर रहा है। जब मूलधन 2 गुना कर रहा है तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। जब मूलधन 2 किलो तो हम 2 गुना, तो ब्याज भी हम 2 गुना कर लेंगे। 100 दूनी 200 और 200 बचे कितने वर्ष, 6 वर्ष ये हो गए, 8 वर्ष ये, 8 6 14 वर्ष पूरे हो गए। 8 दूनी 16, 1600 रुपये आगे मिलेगा, और 600 पहले मिला था तो 2200 रुपये से ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी 1400 से भी बढ़ जाएगा, 2200 रुपये से ब्याज मिलेगा। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पर। बिल्कुल सेम यह ऐसा ही क्वेश्चन हमने रखा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैं ये मिटा देता हूं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। पहले वीडियो को रोककर खुद से कीजिएगा, कोई समझ नहीं आ रहा है फिर वीडियो को चलाइएगा और उसमें देखिएगा आपकी कहाँ कमियां रह रही हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन। किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाए। कितने वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद 3 गुना कर दिया जाए। तो बताइए 12 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। 12 वर्षों में वर्ष कितने हैं, वर्ष हैं 12। ठीक, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 12 वर्षों में, 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये प्राप्त हो रहा है 12 वर्ष में ब्याज। तो एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा, एक वर्ष में, तो मैं 1200 बटे 12 से अगर भाग दे दूं तो इसको भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष में, एक वर्ष में। लेकिन उसने क्या कहा है, 4 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया गया। 4 वर्षों बाद मूलधन को 3 गुना। ठीक है, यानी 4 वर्षों तक तो यही ब्याज मिलेगा। तो 100 गुणा 4 बराबर 400 रुपये, और 3 गुना कर दिया 4 वर्ष के बाद, तो 100 तिया 300 गुणा। अब देखिएगा जब मूलधन को 3 गुना किया है तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। और कितने वर्ष रह गए, 12 वर्ष थे, 4 वर्ष हो गए, 8 वर्ष रह गए। 8 तिया 2400 रुपये बाद में मिलेगा। 24 4 2800 रुपये उसे कुल ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं, बहुत ही आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं। तो देखिएगा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, मैं ये मिटा देता हूं। अगला टाइप देखते हैं अब क्या है अगला टाइप, देखिएगा मैं रिपीट करता हूं। SI की किसी दर पर 2000 रुपये की राशि 5 साल में 2600 रुपये हो जाती है। यानी 2000 की राशि 5 साल में 2600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो हम इसे बेसिक से भी कर सकते हैं
और एडवांस से भी कर सकते हैं। आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, बेसिक और एडवांस दोनों से कर सकते हैं। बेसिक क्या कहता है, पहले हम बेसिक देखेंगे। देखो 2000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 2000 रुपये की राशि 5 साल में 2600 रुपये हो जाती है, यानी 2000 की राशि 2600 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो ब्याज कितना 5 वर्ष में, ब्याज हो गया 600 रुपये। मूलधन था 2000 रुपये, ब्याज हो गया 600 रुपये, वर्ष हो गए 5। तो दर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिएगा 2000 यानी राशि गुणा समय गुणा दर अपॉन 100 बराबर ब्याज आ गया 600। तो हम इसे निकाल लेंगे, R% बराबर 600 गुणा 100, क्योंकि 100 का भाग हो रहा है, इधर जाके गुणा हो जाएगी, अपॉन 2000 गुणा 5 ये वाला, क्योंकि इसकी गुणा हो रही है तो ये सभी का भाग हो जाएगा। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो चली जाती हैं, 5 दूनी 10, 10 छिंग 60, 6 आ जाता है। तो R% कितनी आ गई, 6% हमारे यहाँ दर निकल के आ गई है। तो उसने क्या कहा है, देखिएगा एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अगर दर में 3% बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। देखिएगा दर में 3% बढ़ोतरी कर दूँ तो R बराबर 6 + 3 बराबर 9%। तो अब दर कितनी, 9%। अब 9% से ही हमें ब्याज बताना है। तो देखिएगा मैं यही कर देता हूँ, कितना था, 2000 रुपये की राशि थी, कितने परसेंट से, 9% से, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, अपॉन 100 बराबर कितनी हो जाएगी। यानी हम पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, 9, तो ये कितना जाएगा, 9 पंजे 45 दूनी 90, यानी 900 रुपये हमें क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा। यानी SI कितना, 900 रुपये। ठीक है, पहले 600 हो रहा था, अब 900 हो रहा है। तो कितनी राशि हो जाएगी, तो इसने मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था, 2000 रुपये, और ब्याज कितना मिला, 900। तो राशि कितनी हो जाएगी, 2900 रुपये। पहले कितनी थी, 2600। 3% की बढ़ोतरी हो गई तो राशि हो गई 2900 रुपये। देखिएगा ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या निकाली है, दर निकाली है। दर में 3% की बढ़ोतरी कर दी, पहले 6 थी, फिर कितनी कर दी, 6 + 3 9% की, 9% निकाल दिया, ब्याज आया 900 रुपये, और कितना हो गया, 2900 रुपये राशि हो जाती है 5 वर्ष में वही राशि। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक तरीका था, हमने इसको देख लिया। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, 2000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। ब्याज कितना हो जाता है 5 वर्ष में, 600। तो 2000 की राशि 5 वर्ष में R% की दर से 600 हो जाती है। तो यहाँ से हमने रेट निकालना है, यानी R% का मान निकल जाता है 6। वो कह रहा है कि इसी दर में 3% की बढ़ोतरी की जाए। तो 6 से 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 9%। तो 9% पे अब हमने निकाल दिया 2000 पे 9% की दर से 5 वर्ष के लिए, ऐसा ही आ गया 900। तो वो राशि कितनी हो जाए, यार राशि यानी मिश्रधन की बात कर रहा है, तो मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा 2000 + 900, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 900, तो कितनी राशि हो जाएगी 2900 रुपये। ये था हमारा बेसिक। अब मैं इसे थोड़ा अलग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं इसको बहुत आसान करने का एक तरीका और लेते हैं। देखिएगा ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो क्या है, 2000 रुपये की राशि बढ़कर 2600 रुपये हो जाती है। तो यही 2000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 2600 रुपये हो जाती है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। वो कह रहा है कि 3% अधिक होती। मैंने आपको बताया कि ब्याज कैसे बढ़ता है, दर और समय से। ब्याज किससे बढ़ता है भाई, दर गुणा समय से। 3% अधिक होती, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। 5 या 15 ब्याज हो जाता। तो मैं अगर 2000 पे ही 15% निकाल दूं अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, यानी 300 रुपये बाद में ब्याज मिलेगा, और 2600 और 300 2900 रुपये की राशि कुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांस, जो कि हम बेसिक से अलग करते हैं। 2000 रुपये, फिर एक बार बता रहा हूँ, 2000 रुपये की राशि 5 साल में 2600 हो जाती है। अगर दर में 3% की बढ़ोतरी की जाए तो ये राशि
5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था ब्याज किससे मिलकर बनती है, दर गुणा समय से। अगर ये अधिक है और 5 वर्ष के लिए अधिक है तो 15 रुपये अधिक हो जाएगी, 15% अधिक हो जाएगी। तो 2000 का 15% निकाला तो कितना आया, 300 रुपये अधिक हो जाएगी। तो 2600 और 300 2900 रुपये राशि हो जाएगी। तो मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, मैं रिपीट करता हूं। 4000 रुपये की राशि SI की किसी दर पर कितने की, 4000 रुपये की राशि, 4000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 4500 रुपये हो जाती है 5 वर्ष में। कितनी हो जाती है, 4500 रुपये हो जाती है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। ठीक है, तो 4000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। अगर आगे क्या कहा है, यदि ब्याज की दर में 5% बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि क्या हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया ब्याज कैसे निकालते हैं, दर गुणा समय। अब 5% की बढ़ोतरी कर रहा है 5 वर्ष के लिए ही, और 5 पंजे 25% के हिसाब से राशि बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट मैं 4000 पर ही कितना निकाल दूं, यहाँ ये मैं मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दर गुणा समय। अब दर में उसने 5% की वृद्धि कर दी 5 वर्ष के लिए, तो यानी 25%। अगर मैं इसी 4000 का डायरेक्ट 25% निकालता हूँ, 25 चौका 100, 4 से 1000, तो राशि कितनी बढ़ जाएगी, 1000 और बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 5500 रुपये राशि हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बेसिक पहले क्वेश्चन में बताया था। ये हमने आपके इस बार एडवांस किया है। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिएगा 4000 रुपये की राशि 4500 रुपये हो जाती है 5 वर्ष में। अगर ब्याज की दर 5% अधिक होती तो ये राशि कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5500 रुपये यह राशि हो जाएगी। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। बेसिक से आप खुद कर लीजिएगा, मैंने दोनों तरीके आपको बताएं, जो तरीका बेस्ट लगे। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा क्या है 5वां क्वेश्चन, मैं एक बार रिपीट करता हूं। किसी धन का SI की दर 8% वार्षिक से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 रुपये है, तो वह धन क्या होगा, तो वह धन क्या होगा। देखिएगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ ब्याज कैसे बनती है। ब्याज बनती है दर गुणा समय से। मूलधन चाहे आप 100 मान लें, ठीक है, जैसे ही आप मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो वो हमारा मिश्रधन बन जाता है हमारे हिसाब से, और उसने मिश्रधन दिया अपने हिसाब से तो उसका मान वो हो जाता है और हम 100 का मान निकाल लेते हैं। अगर वो कहता है कि मूलधन से ब्याज इतना कम है तो हम क्या करते हैं, 100 में से अपना ब्याज घटा लेते हैं, तो वो उसका मान हो जाता है। काफी सारी चीजें हैं, कुछ हमें समझनी होती हैं। देखिएगा जैसा कि आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, किसी धन का SI की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 रुपये है। मिश्रधन कितना है, 6944 रुपये। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, SI की दर 8% वार्षिक से 3 वर्ष का मिश्रधन, यानी दर कितनी है, 8% वार्षिक, और कहा क्या है 3 वर्ष के लिए, समय कितना, 3 वर्ष। पूछा क्या है, तो वह धन ज्ञात करो। तो धन हमने मान लिया, मैं इधर लिख देता हूं, माना मूलधन, माना मूलधन बराबर 100 रुपये, इसी का उसने मान ज्ञात करवाया है। ठीक है, तो मैं पहले ब्याज बना लेता हूं अपनी, क्योंकि मिश्रधन कैसे आता है, इसका मिश्रधन ये, हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन होगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, हमारे पास मूलधन तो हमने मान लिया 100, ब्याज क्या है, ब्याज हम बना लेते हैं, समय और दर से बनती है। तो ब्याज बराबर समय कितना, 3 वर्ष, 8% के 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे कितनी हो जाएगी, 24 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज,
तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा 124। यहां तक सभी के समझ में आया। जब हमारा मिश्रधन 124 और इसका मिश्रधन है 6944, यानी 124 का मान है 6944, तो 100% की वैल्यू कितनी? 124 का क्या हो जाएगा भाग। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया? बस इतना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका यहां तक आया या नहीं आया। देखिएगा 124 से मैं इसे काट लेता हूं 56 बार, ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो 56 गुणा 100 बराबर राशि थी 5600 रुपये। ये है हमारा इसका आंसर। देखिएगा मैं फिर रिपीट करता हूं। क्वेश्चन है किसी धन का एसआई की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6944 है, तो वह धन क्या होगा? हमने माना धन 100 रुपये, और मिश्रधन कैसे बनता है? मूलधन प्लस ब्याज से। इन्होंने मिश्रधन किया 6944 रुपये, दर दी है 8% वार्षिक, समय दिया 3 वर्ष, ब्याज हमने बना ली किससे बनती है? समय और दर को गुणा करके, 3 अट्ठे 24। तो हमारा मिश्रधन कितना? 124, क्योंकि 100 हमने मूलधन माना, 24 ब्याज आया तो 124, यानी हमारा ये मान आया है मिश्रधन का, और इसका मान है 6944 मिश्रधन का। दोनों चीज बराबर रख दी हैं, और तो 100 का मान कितना है यानी मूलधन का? तो 5600 रुपये। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले बराबर रखना सीखें। अगर आप बराबर रखना सीख लेते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है आज का हमारा छठा क्वेश्चन, करते हैं। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, तो क्या है छठा क्वेश्चन? मैं रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार लिया, यानी कोई रुपया उसने नहीं बताया, लेकिन क्या कहा है? 4% वार्षिक दर से कुछ रुपया उधार लिया, यदि 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपये कम है। मैंने आपको क्या बताया? जो चीज कही जा रही है उसके बराबर उसका मान रखना है। इसने क्या कहा है? मूलधन से इतने रुपए कम है क्या ब्याज। हमें क्या करना है? 100 मूलधन मानना है और ब्याज बना करके उसमें से घटा लेना है, तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कितने रुपए उधार लिए थे? तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे? ठीक है, इसका क्या आ रहा है? इसका ब्याज मूलधन से कितना कम है? 340 रुपए कम है। अब देखिएगा समय कितना है? दर दी है 4%, समय दिया है 8 वर्ष। दर दी है 4%, समय दिया है 8 वर्ष। ठीक है, यानी ब्याज मूलधन से 340 रुपए कम है। यही चीज हम करते हैं। तो मैं यहां बना लेता हूं मूलधन बराबर 100 रुपये, तो ब्याज क्या हो जाएगी? दर गुणा समय, तो 8 गुणा 4, 4 अट्ठे 32 रुपये ब्याज हो जाएगी। मूलधन से ब्याज 340 रुपये कम है, तो हम क्या करेंगे? ब्याज को निकालेंगे। मूलधन से कितना कम है? 100 माइनस 32। तो मूलधन से कितना कम है? 100 माइनस 32 कम है। हम इसे घटा लेंगे, 10 में से 2 गए 8, जब 10 में से 2 गए 8, यहां बचा 9, 9 में से 3 गए 6, यानी 68 टोटल आ रहा है। जब 68 का मान हो जाएगा, क्योंकि हमने भी कम कर लिया, इनका भी कम है 340, मूलधन पूछा है तो 100 का मान कितना? अपॉन 100। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है? देखिएगा 68 का मान आया है हमारा कितना? 340, तो 100 का मान कितना? ठीक है, तो देखिएगा एक जीरो से ये जीरो में काट लेता हूं, और एक जीरो से ये जीरो, तो कितना आ जाएगा? 340। नहीं, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 68 ही तो आया है। सॉरी, ये अपॉन में 100 हो गया, ये गलती हो गई है। देखिएगा अपॉन में कितना आएगा? 68, यानी जिसकी गुणा हो रही है
उसका भाग हो जाएगा, जिसका भाग हो रहा है उसकी गुणा हो जाएगी। तो देखिएगा ये हमारी कटेगी नहीं। इसको कैसे करते हैं, हम इसे काट लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 34 से 10 बार और 10 पंजे 500। यही हमारा क्या था, मूलधन था। कितना, 500 रुपये। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। ब्याज मूलधन से 340 रुपये कम है। हमने माना मूलधन 100 रुपये, ब्याज निकाल लिया दर गुणा समय की गुणा करके 32 रुपये। हमने क्या लिखा, ब्याज निकाला मूलधन से ब्याज इतना कम है, तो हमने मूलधन से ब्याज इतना कम कर दिया, 68 आ गया, जो कि 68 का मान 340 हो गया, तो 100 का मान कितना, 500 हो गया। ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा क्या है हमारा 7वां क्वेश्चन। देखिएगा, मैं रिपीट करता हूं। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। कितना, 4400 रुपये कम है। यदि दर 6.2/3% है तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि अब इसमें दर जो है अपॉन में दी गई है, तो देखिएगा मूलधन से कितना कम है, 4400 रुपये कम है। क्या, साधारण ब्याज मूलधन से कम, कितना कम है, 4400 रुपये, 4400। ठीक है, दर कितनी दी गई है, दर दी गई 6.2/3%, यानी 6 तिया 18, 2 20/3%। यहां तक सभी के समझ में आया। कितने समय के लिए है, 4 वर्ष के लिए, समय बराबर 4 वर्ष। देखिएगा एक बार फिर रिपीट करता हूं। समय आ गया उसका 4 वर्ष, दर है 6.2/3%, जो कि हो जाएगी 20/3%। और माना मूलधन हम मान लेंगे, मूलधन क्या मानेंगे, 100। यहां तक सभी के समझ में आया। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। अब ब्याज कितनी है, 20/3, दर और समय को मिलाकर बनती है ब्याज। तो मैं ब्याज बना लेता हूं यहीं पे। तो ब्याज कैसे बनाता हूं, ब्याज बराबर दर, यानी 20/3 गुणा समय, तो कितना, 4, तो 20 चौक 80/3 हो जाएगी। यहां तक सभी के समझ में आया। अब जो मूलधन है वो साधारण ब्याज से कम है 4400 रुपये। अगर मैं अपना मूलधन कम करता हूं तो 100 - 80/3 कर लेता हूं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, 3 एकम 3, क्या आएगा, एलसीएम 1 से 3 बार गया तो ये जाएगा 300 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, 1 से कटा 3 बार, तो 3 के ऊपर ही गुणा करते हैं, जितनी बार कटता है ऐसी 3 से कटा 1 बार, ऊपर गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 320 में से 80 गए तो 220/3। ठीक है, तो कितना आ गया, 220/3। अब साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है और हमारा कितना कम है, 220/3, यानी 220/3 का मान है 4400 रुपये। तो 100 का मान कितना, देखिएगा मैं ही कर देता हूं। 220/3 का मान है 4400 रुपये, तो 100 का कितना, तो 100 अपॉन 220/3 है, तो वो 3 कहां पहुंच जाता है, ऊपर चला जाता है। तो देखिएगा 0 से 0 गई, 22 दूनी 44, 20 ये आ गया, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6000 रुपये आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, तो हमारा मूलधन निकल आया 6000 रुपये। ठीक है, दोबारा देखिएगा, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, दर है 6.2/3%, यानी 20%, 20/3%, समय आ गया 4 वर्ष। हमने मूलधन मान लिया 100 रुपये। कितना मूलधन माना, 100 रुपये, तो ब्याज कितनी हो जाएगी, मूलधन दर गुणा समय, तो 80/3। अब मूलधन से साधारण ब्याज 4400 रुपये कम है, तो मूलधन से साधारण ब्याज हमारा कितना कम है, 80/3। इसे घटा ले, कितना आया, 220/3। 220/3 का मान है 4400, जो कि कम है, तो 100 का मान कितना, 6000। ये था हमारा बेसिक तरीका। अब थोड़े से आते हैं एडवांस पे इसी क्वेश्चन में। देखिएगा क्या कहा गया है।
देखिएगा दर कितनी थी, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी ये, इसे हम क्लियर कर लेते हैं। 6 18 तो 20/3% के लिए 100, 20 पंजे 100, तो ये कितनी हो जाएगी 1/3 पंजे 15। तो 1/15 होगी, एक क्या हो गया, ब्याज हो गया। समय कितना था, समय था 4 वर्ष, तो यही लिख देता हूं मैं इसे ब्याज, ये मैं मिटा देता हूं। समय कितना था, 4 वर्ष, 4 वर्ष ही है, बिल्कुल ठीक है। 4 वर्ष समय था, मूलधन था 15, एक क्या था, ब्याज। तो देखिएगा मूलधन कितना 15 और ब्याज कितना हो जाएगा, जो कि एक है ब्याज, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो कितना हो गया, 4, 4 एकम 4। अब इसने कहा है मूलधन से ब्याज कितना कम है, तो 11 कम है हमारा, और इसके हिसाब से 4400 रुपये कम है। हमारे हिसाब से कितना कम है, 11, और इसके हिसाब से 4400 रुपये कम है। उसने क्या पूछा है, तो मूलधन ज्ञात करो, तो 15 का मान ज्ञात करो। तो 15/11, 11 चौक 44, 400, 15 चौका 60, तो कितना आ गया, 6000 रुपये। देखिएगा उस तरीके से भी 6000 आया है और उससे भी, यानी कि अगर हमारा कोई भी एक तरीका है उससे हम करते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उससे हम जितने क्वेश्चनों के अंदर लगाते हैं सभी में आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फिर आज एक क्वेश्चन छोड़ कर जा रहा हूं, तो देखो क्या है क्वेश्चन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 4000 रुपए की राशि SI की किसी दर पर 4000 रुपए की राशि, कितने की, 4000 रुपए की राशि 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4500 रुपये हो जाती है। ठीक है, 4000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी की जाए, यदि ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी हो जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। ये था आज का हमारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो उम्मीद और आशा है कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और मैं यही कहूँगा कि उम्मीद और आशा है कि आपको ये सभी क्वेश्चन, मैंने आज 7 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।